जय हिंद। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 दो चरणों में हो रही है। प्रथम चरण में 43 और दूसरी चरण में 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है। पहला चरण का वोटिंग 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है। झारखंड में दो पार्टियां बेहद ही मजबूत स्थिति में दिख रही है, जिसमें एक तरफ राज्य की जेएमएम पार्टी, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी की पार्टी, जो कि एनडीए गठबंधन के साथ है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने की होड़ में लगी हुई है। प्रथम चरण में 43 सीटों की वोटिंग होने के बाद कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है और 43 सीटों में कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट ला रही है, जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल किस पार्टी की ओर है? सरकार बनाने के लिए जेएमएम ज़्यादा सीट ला रही है या फिर ला रही है बीजेपी? किसकी बन सकती है सरकार? झारखंड में सरकार बनाने के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ला रही है? जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल क्या है और किस पार्टी की सरकार झारखंड में बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रांची की। तो रांची से बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें जेएमएम की तरफ से, तो जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और यहाँ से सीपी सिंह को एक सीट जा रही है, यानी कि बीजेपी को यहाँ से एक सीट जाती हुई दिख रही है और यहाँ से एनडीए पार्टी एक सीट लेके आगे बढ़ रही है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हटिया विधानसभा क्षेत्र से, तो हटिया विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम की तरफ से अजय नाथ सहदेव खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से नवीन जायसवाल खड़ा है और यहाँ पर भी नवीन जायसवाल को एक सीट जा रही है, यानी कि बीजेपी के यहाँ पर टोटल 2 सीट हो चुका है और 2 सीटों के साथ एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें कांके विधानसभा क्षेत्र की, तो कांके विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कुमार बैठा जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से जीतू चरण राम खड़ा है, यानी कि जीतू चरण राम खड़ा है और जीतू चरण राम को यहाँ पर एक सीट और जा रही है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर टोटल 3 सीट हो चुकी है और 3 सीट लेके यहाँ पर एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मानधर विधानसभा क्षेत्र से, तो मानधर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर जेएमएम की तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से सन्नी टॉपी खड़ा है और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो शिल्पी नेहा तिर्की यानी कि जेएमएम के पक्ष में एक सीट जा रही है। शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ से जीत रही है और यहाँ पर जेएमएम को एक सीट जा रही है, यानी कि इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट लेकर यहाँ पर पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से, तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से विकास सिंह मुंडा जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से गोपाल कृष्ण पातर खड़ा है, यानी कि गोपाल कृष्ण पातर खड़ा है और यहाँ पर भी विकास सिंह मुंडा यानी कि जेएमएम के पक्ष में एक सीट जा रही है। विकास सिंह मुंडा यहाँ पर भी जीत रही है और यहाँ पर इंडिया पार्टी 2 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है, वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 3 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें खूंटी विधानसभा क्षेत्र से, तो खूंटी विधानसभा क्षेत्र से नीलकंठ सिंह मुंडा बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं राम सूर्य मुंडा जेएमएम की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर नीलकंठ सिंह मुंडा यानी कि बीजेपी की तरफ से जीत रही है और यहाँ पर टोटल बीजेपी का 4 सीट हो चुका है और 4 सीट लेके इंडिया यानी कि एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर 4 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी यानी कि 2 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर हम लोग देखें तो जेएलकेएम यानी कि जयराम महतो का खाता भी नहीं खुला है। जयराम महतो का यहाँ पर नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है, अदर का भी खाता नहीं खुला है। तो हम लोग देखेंगे कि जयराम महतो आखिर कितना सीट ले पाएगी या फिर खाता खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, कितना सीट लेगी, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तोरपो विधानसभा क्षेत्र से, तो तोरपो विधानसभा क्षेत्र से सुदीप गुड़िया यहाँ पर जेएमएम की तरफ से खड़ा है और वहीं बीजेपी की तरफ से कोची मुंडा खड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी को यहाँ पर एक सीट जा रही है और बीजेपी यहाँ पर टोटल 5 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर इंडिया पार्टी 2 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है, वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से, तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम की तरफ से मिथिलेश ठाकुर खड़ा है और बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र नाथ तिवारी खड़ा है और यहाँ पर मिथिलेश ठाकुर को एक सीट जा रही है, यानी कि जेएमएम यहाँ से जीत रही है। जेएमएम का यहाँ पर पलड़ा भारी है और जेएमएम जीत रही है और इसी के साथ यहाँ पर जेएमएम का 3 सीट हो चुका है और 3 सीट लेके
इंडिया पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 5 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भानु प्रताप शाही बीजेपी की तरफ से खड़ा है। वहीं जेएमएम की तरफ से अनंत प्रताप देव कैंडिडेट खड़ा है। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी जीत रही है, यानी कि भानु प्रताप शाही यहाँ पर जीत रहे हैं। यानी कि 6 सीटों के साथ एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है, यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं 3 सीट पाके जेएमएम पार्टी यानी कि इंडिया पार्टी कांग्रेस पार्टी यानी कि पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो डाल्टनगंज विधानसभा से क्षेत्र से के.एन. त्रिपाठी जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं आलोक चौरसिया बीजेपी की तरफ से खड़ा है। और यहाँ पर भी आलोक चौरसिया को एक सीट मिल रही है, यानी कि आलोक चौरसिया यहाँ से भी जीत रही है, डाल्टनगंज से भी जीत रही है। और इस प्रकार 7 सीटों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, यानी कि एनडीए पार्टी 7 सीट पाके आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 3 सीट पाके पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पांकी विधानसभा क्षेत्र से, तो पांकी विधानसभा क्षेत्र से शशि भूषण मेहता बीजेपी की तरफ से खड़ा है। वहीं जेएमएम की तरफ से लाल सूरज कैंडिडेट खड़ा है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो शशि भूषण मेहता जीत रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। और बीजेपी टोटल 8 सीट पाके आगे बढ़ रही है, यानी कि एनडीए पार्टी के पास टोटल 8 सीट हो चुका है, 8 सीट लेके आगे बढ़ रही है। वहीं 3 सीट पाके इंडिया पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। और JLKM का भी खाता नहीं खुला, यानी कि जयराम महतो का भी खाता नहीं खुला है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से नरेश सिंह जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं रामचंद्र चंद्रवंशी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खड़ा है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नरेश सिंह को एक सीट जा रही है, यानी कि जेएमएम के खाते में एक सीट जा रही है। और इस प्रकार 4 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं 8 सीट पाके एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से, तो हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से संजय सिंह जेएमएम की तरफ से खड़ा है, यानी कि संजय सिंह यादव जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं कमलेश कुमार सिंह बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है। और अगर हम यहाँ पर भी हम लोग देखें तो यहाँ पर संजय सिंह यादव यानी कि जेएमएम की तरफ से यहाँ पर जीत रही है। हुसैनाबाद से जेएमएम संजय सिंह जीत रही है। और संजय सिंह जीतने के यहाँ पर 5 सीट हो चुकी है, यानी कि जेएमएम का 5 सीट हो चुकी है। और 5 सीटों के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी पीछे में पड़ी हुई है। वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 8 सीट पाके आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लातेहार विधानसभा क्षेत्र से, तो लातेहार विधानसभा क्षेत्र से बैद्यनाथ राम जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है। वहीं प्रकाश राम बीजेपी की तरफ से खड़ा है। और यहाँ पर भी बैद्यनाथ राम जीत रही है। लातेहार विधानसभा क्षेत्र से बैद्यनाथ राम जीत रही है। और यहाँ पर टोटल 6 सीट हो चुका है इंडिया पार्टी का यानी कि कांग्रेस पार्टी का। और एनडीए पार्टी का टोटल 8 सीटों के साथ अभी भी आगे में है। लेकिन यहाँ पर इंडिया पार्टी भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, यानी कि दोनों यहाँ पर बराबरी पर लगभग चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मोनिका विधानसभा क्षेत्र से, तो मोनिका विधानसभा क्षेत्र से रामचंद्र सिंह जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं हरि कृष्ण सिंह बीजेपी की तरफ से खड़ा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मोनिका विधानसभा क्षेत्र से भी रामचंद्र सिंह यानी कि जीत रही है। और यहाँ पर टोटल जेएमएम का 7 सीट हो चुका है। वहीं बीजेपी के पास 8 सीट है। और इंडिया पार्टी यहाँ पर 7 सीटों के साथ आगे पीछे में पड़ी हुई है। वहीं एनडीए पार्टी 8 सीट पाके आगे में अभी भी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से, तो लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर उरांव जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं बीजेपी की तरफ से नीरू शांति भगत कैंडिडेट खड़ा है। अगर टोटल हम लोग यहाँ पर देखें तो मुकाबला बराबरी पर आ चुका है। इंडिया पार्टी को 8 सीट मिल चुका है, वहीं एनडीए पार्टी को 8 सीट मिल चुका है। दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है और बराबरी का टक्कर देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसकी ज़्यादा सीट आ रही है। क्या जयराम महतो एक सीट भी मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है, खाता भी खुलेगा फिर नहीं खुलेगा, अदर का खाता भी खुलेगा फिर नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गुमला जिला का, तो गुमला जिला से भूषण तिर्की यहाँ पर जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है। और वहीं बीजेपी की तरफ से सुदर्शन भगत कैंडिडेट खड़ा है। और यहाँ पर सुदर्शन भगत जीत रही है। और इसी के साथ बीजेपी का यहाँ पर टोटल 9 सीट हो चुका है। और 9 सीट लेके यहाँ पर एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया पार्टी काफ़ी यानी कि नज़दीकी मुकाबला है। यहाँ पर 8 सीटों के साथ इंडिया पार्टी भी पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग बात करें बिशनपुर से, तो बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र से चमरा लिंडा यानी कि जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं समीर उरांव
बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर चमरा लिंडा जीत रही है। और इस प्रकार जेएमएम का यहाँ पर टोटल 9 सीट हो चुका है। दोनों यहाँ पर मुकाबला टक्कर का होने वाला है, दोनों यहाँ पर बराबरी पर हो चुका है। और इंडिया पार्टी को टोटल यहाँ पर 9 सीट हो चुका है और एनडीए पार्टी को टोटल यहाँ पर 9 सीट हो चुका है। दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सिसई विधानसभा क्षेत्र से, तो सिसई विधानसभा क्षेत्र से जिगा सुजारन हीरो जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं अरुण उरांव बीजेपी की तरफ से खड़ा है। और यहाँ पर सीजा जुगारन हीरो यानी कि जिगा सुजारन हीरो यहाँ पर जीत रही है और यहाँ पर 10 सीट हो चुका है जेएमएम का। और इंडिया पार्टी यहाँ पर 10 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पर एनडीए पार्टी से इंडिया पार्टी आगे निकल चुकी है और एनडीए पार्टी को यहाँ पर 9 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर छतरपुर, तो छतरपुर से यहाँ पर जेएमएम की तरफ से राधा कृष्ण किशोर खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से पुष्पा देवी खड़ा है और यहाँ पर पुष्पा देवी जीत रही है। और टोटल यहाँ पर मुकाबला बराबरी पर आ चुका है, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट जा रही है और इंडिया पार्टी को 10 सीट मिल चुका है, वहीं एनडीए पार्टी को 10 सीट मिल चुका है और दोनों यहाँ पर मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सिमडेगा जिला का, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर तो सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से भूषण बाड़ा जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से श्रद्धानंद बेसरा खड़ा है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जेएमएम का पलड़ा भारी है और यहाँ पर भूषण बाड़ा जीत रही है और जेएमएम को 1 सीट जा रही है। इसी के साथ इंडिया पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी 11 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 10 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अदर का खाता भी नहीं खुला है, ना ही जेएलकेएम का खाता खुला है, यानी कि जयराम महतो का खाता खुला है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से, तो कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से विकलसन कुंगड़ी जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं सुजान जोजो बीजेपी की तरफ से खड़ा है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और यहाँ पर टोटल 12 सीटों के साथ इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी 10 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चतरा विधानसभा क्षेत्र से, तो चतरा विधानसभा क्षेत्र से रश्मि प्रकाश जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से जनार्दन पासवान खड़ा है। और इसी के साथ जेएमएम का टोटल 12 सीट हो चुका है और यहाँ पर 1 सीट जनार्दन पासवान यानी कि यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और टोटल 11 सीटों के साथ एनडीए पार्टी पीछे में पड़ी हुई है, वहीं इंडिया पार्टी 12 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से, तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से मनोज चंद्रा जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं उज्जवल दास बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ पर मनोज चंद्रा जीत रही है। और इसी के साथ 13 सीट हो चुकी है जेएमएम का और 13 सीट लेके जेएमएम यानी कि इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी 11 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से, तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से गणेश महली जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं चंपई सोरेन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ पर चंपई सोरेन जीत रहे हैं, यानी कि बीजेपी 1 सीट यहाँ पे ले रही है और टोटल बीजेपी का यानी कि एनडीए पार्टी का 12 सीट हो चुकी है, वहीं इंडिया 13 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से, तो हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से मुन्ना सिंह जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं प्रदीप प्रसाद बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर प्रदीप प्रसाद जीत रही है, यानी कि बीजेपी का 1 सीट मिल रहा है। टोटल यहाँ पर मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है, दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है। इंडिया पार्टी को 13 सीट हो चुका है, वहीं एनडीए पार्टी को 13 सीट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बड़ाका गाँव की, तो बड़ाका गाँव विधानसभा क्षेत्र से रोशन लाल चौधरी बीजेपी की तरफ से खड़ा है, वहीं अंबा प्रसाद जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ पर जेएमएम को 1 सीट जा रही है, यानी कि जेएमएम यहाँ पर 14 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें बरही विधानसभा क्षेत्र से, तो बरही विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर जेएमएम को 1 सीट जा रही है, यहाँ पर अरुण शाही जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से मनोज यादव खड़ा है और यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट जा रही है। दोनों यहाँ पर बराबरी पर चल रहा है, 14-14 सीट लेके दोनों यहाँ पर आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से, तो कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से सुभाष यादव कैंडिडेट जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से नीरा यादव कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ पर नीरा यादव जीत रही है, यानी कि बीजेपी को 1 सीट जा रही है। इसी प्रकार यहाँ पर बीजेपी 1 सीट लेके एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 14 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बरकत्ता विधानसभा क्षेत्र से, तो बरकत्ता विधानसभा क्षेत्र से अमित यादव बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं जानकी यादव जेएमएम की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर अमित यादव जीत रहे हैं, यानी कि बीजेपी को 1 सीट जा रही है। इसी प्रकार एनडीए पार्टी 16 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं इंडिया पार्टी 14 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। वहीं अगर बात करें हम लोग
यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से, तो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अजय कुमार जेएमएम की तरफ से खड़ा है। वहीं पूर्णिमा दास साहू यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर डॉक्टर अजय दास जेएमएम की तरफ से खड़ा है और जेएमएम को यहाँ पर एक सीट जा रही है। इस प्रकार यहाँ पर 15 सीटों के साथ इंडिया पार्टी पीछे में पड़ी हुई है, वहीं एनडीए पार्टी 16 सीट लेकर आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ पर सरयू राय बीजेपी की तरफ से खड़ा है, वहीं बन्ना गुप्ता जेएमएम की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर सरयू राय चुनाव जीत रही है। और इस प्रकार यहाँ पर बीजेपी को टोटल 17 सीट हो चुका है और 17 सीट लेकर यहाँ पर इंडिया पार्टी पीछे में पड़ी हुई है, यानी कि, और वहीं 17 सीट लेके एनडीए पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से, तो जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से मंगल कलांदी जेएमएम की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से रामचंद्र सदित खड़ा है और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रामचंद्र सदित चुनाव जीत रही है और यहाँ पर 18 सीट बीजेपी का हो चुका है, वहीं 16 सीटों के साथ इंडिया पार्टी पीछे में पड़ी हुई है और 18 सीटों के साथ एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से, तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से रामदास सोरेन यहाँ पर जेएमएम की तरफ से खड़ा है और बाबूलाल सोरेन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर रामदास सोरेन जीत रही है और इसके साथ 17 सीट जेएमएम का हो चुका है, वहीं 18 सीटों के साथ बीजेपी आगे भी है और काफ़ी नज़दीक यहाँ पर आती हुई दिख रही है, यानी कि जेएमएम पार्टी यानी कि इंडिया पार्टी 17 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बहरगोड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ पर समीर महंती जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं दिनेशानंद गोस्वामी बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर समीर मोहंती जीत रही है, यानी कि जेएमएम पार्टी की यहाँ पर जीत रही है और इंडिया पार्टी का टोटल यहाँ पर 18 सीट हो चुका है और एनडीए पार्टी का भी 18 सीट हो चुका है। इसी का यहाँ पर मुकाबला दोनों बराबरी पर चल रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इच्चागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, तो इच्चागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जाविद महतो जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं हरीलाल महतो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा है और यहाँ पर जेएमएम का टोटल 19 सीट हो चुका है। यहाँ पर जाविद महतो जीत रही है और 19 सीट लेके यहाँ पर इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी 18 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से, तो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से दीपक बिरुआ जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं यहाँ पर गीता बलमुच बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर दीपक बिरुआ 20 सीट लेके यहाँ पर आगे बढ़ रही है, यानी कि एक सीट यहाँ पर जीत रही है और इंडिया पार्टी 20 सीट लेके आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी 18 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से सोनाराम रिंकू यहाँ पर जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं गीता कोड़ा जेएमएम की बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर गीता कोड़ा जीत रहने की बीजेपी यहाँ पर एक सीट ले रही है और इस प्रकार 20 सीटों के साथ इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी 19 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है, जयराम महतो का भी खाता नहीं खुला है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यहाँ पर मंझगांव विधानसभा क्षेत्र से, तो मंझगांव विधानसभा क्षेत्र से नीरल पूर्ति जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं बणकुंवर गहराई बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर बीजेपी जेएमएम को एक सीट जा रही है, यानी कि नीरल पूर्ति यहाँ पर जीत रही है और जेएमएम को यहाँ पर टोटल 21 सीट हो चुका है, 21 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जगत मांझी जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से दिनेश चंद्र बोईपाई खड़ा है और यहाँ पर 22 सीट हो चुका है टोटल जेएमएम का, यहाँ पर भी जगत मांझी जीत रही है और इस प्रकार इंडिया पार्टी 22 सीट लेके आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी 19 सीटों के साथ पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से सुखराम उरांव जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं शशि भूषण समद बीजेपी की तरफ से खड़ा है और यहाँ पर भी सुखराम उरांव जीत रही है, यानी कि जेएमएम जीत रही है। टोटल यहाँ पर 23 सीट लेके इंडिया पार्टी आगे बढ़ रही है, वहीं एनडीए पार्टी 19 सीट लेके पीछे में पड़ी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें खरसावां विधानसभा क्षेत्र से, तो खरसावां विधानसभा क्षेत्र से दशरथ गगरई यहाँ पर जेएमएम की तरफ से खड़ा है, वहीं बीजेपी की तरफ से सोनाराम बोदरा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर यह सीट बीजेपी जेएमएम को जाती दिख रही है और जेएमएम 24 सीट लेके यहाँ
पर आगे बढ़ रही है और बीजेपी के केवल यहाँ पर 19 सीट मिला, 19 सीटों के साथ यहाँ पर पीछे में पड़ी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर 43 सीटों की हम लोग गिनती कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जेएमएम यानी कि इंडिया पार्टी काफ़ी आगे बढ़ रही है। जेएमएम को यहाँ पर 24 सीट मिल रहा है, बीजेपी के केवल 19 सीट मिल रहा है। और आप लोगों के हिसाब से कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट ला रही है, आप लोगों का ओपिनियन पोल क्या है, आप लोग भी अपना कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर जेएमएम पार्टी यानी कि आगे बढ़ रही है और मेरे हिसाब से नहीं है, ये काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट भी आ रहा है कि यहाँ पर ये जीतेगा, उसके हिसाब से हम बनाएं। लेकिन आप लोग भी यहाँ पर अपने राय जरूर दीजिएगा कि कौन सी पार्टी झारखंड में अपनी सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा 43 में से सबसे ज़्यादा सीट ला रही है।